अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 क्लास 8 साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा लेक्चर नंबर 6 है, पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। एमसीक्यूज नंबर 1 है, और एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ -% नाइट्रोजन एंड -% ऑक्सीजन। हमारा एटमॉस्फेयर जो है, हमारे ऊपर जो फ़ज़ा हला है, ये कितने % नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है और कितने % ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है? इसका सही जवाब है 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। 2 है, एनी अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट। इसको क्या कहा जाता है? उसको पॉल्यूशन कहते हैं। जो भी अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल चेंज होती है हमारे एनवायरनमेंट, उसको हम आलूदगी, पॉल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एमसीक्यू नंबर 3 है, रोटिंग वेजिटेशन एंड वोल्केनिक इरप्शन आर एट्सेट्रा आर डैश पॉल्यूटेंट्स। रोटिंग वेजिटेशन जो होता है या वोल्केनिक इरप्शन, ये किस पॉल्यूटेंट में आते हैं? नेचुरल पॉल्यूटेंट में, मैन मेड पॉल्यूटेंट में, नॉन में? तो ये नेचुरल पॉल्यूटेंट में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, द की सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंक्लूड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसका की सोर्स क्या है? ऑयल है, पेट्रोल है, कूलेंट पेट्रोलियम है? इसका की सोर्स जो है ये कूलेंट पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। द की सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंक्लूड कूलेंट पेट्रोलियम। एमसीक्यूज नंबर 5 है, स्मोक रिलीज फ्राम थर्मल पावर प्लांट कंटेक्स। जो थर्मल पावर प्लांट लगे होते हैं, उससे जो स्मोक रिलीज होता है, कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? वो सल्फर पे, सल्फर डाइऑक्साइड पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे? इसका सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। थर्मल पावर प्लांट से जो स्मोक रिलीज होता है वो मुश्तमिल होता है सल्फर डाइऑक्साइड पे, SO2 पे। एमसीक्यूज नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म डैश विच इज़ अ हाईली डेंजरस लिक्विड दैट डैमेज मेनी सब्सटेंसेस। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कहते हैं कि उससे एक हाईली डेंजरस लिक्विड पैदा होती है जो बहुत सी चीज़ों के लिए ख़तरनाक होती है। वो क्या होती है? H2SO4, HCl, HNO3। वो H2SO4 होता है, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहता है। ये ताकतवर तेज़ाब है, तो ये चीज़ पैदा होती है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, H2SO4। MCQ 7 है, SO2 डिस्ट्रॉयस डैश एंड प्लांट। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट में कौन सी चीज़ को तबाह करता है? ये ये क्लोरोप्लास्ट को तबाह करता है। इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस लीव नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट को तबाह करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। MCQ नंबर 8 है, डैश कैन बी ऑब्जर्व्ड एज ए ब्राउन हेज अबाउट द सिटीज़। जो सिटीज़ के ऊपर भूरे रंग का, ब्राउन रंग का हेज होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एमसीक्यूज नंबर 9 है, डैश आर प्रोड्यूस व्हेन कूल एंड ऑयल आर बर्न एट हाई टेम्परेचर इन इंडस्ट्रीज एंड इंजन्स ऑफ व्हीकल्स। क्या पैदा होता है जब हम कूल एंड ऑयल को बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे इंडस्ट्रीज में? नाइट्रोजन ऑक्साइड उससे पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। एमसीक्यूज नंबर 10 है, डैश इज ए कलरलेस, odorless, नॉन इरिटेटिंग बट वेरी पॉइजनियस गैस। इसमें से कौन सा जो है कलरलेस है, odorless है, लेकिन नॉन इरिटेटिंग है और पॉइजनियस भी है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, CO। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एमसीक्यूज नंबर 11 है, स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम मोटर व्हीकल्स इन इंडस्ट्रीज इज द मेन सोर्स ऑफ। स्मोक जो रिलीज होता है मोटर व्हीकल्स या इंडस्ट्रीज से, उसका मेन सोर्स क्या है? उसका मेन सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 12 है, डैश आर द मेजर काज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन लेयर। इसमें से कौन सा जो है ओजोन लेयर के ब्रेक डाउन का सबसे बड़ा काज, सबसे बड़ी वजह है ओजोन लेयर के ब्रेक डाउन की? ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 13 है, ओजोन प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम हार्मफुल डैश रेस। ओजोन जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को कौन से रेस से? अल्फा, बीटा, अल्ट्रावायलेट रेस से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन का एक बहरूप है जिसका फार्मूला O3 है। बिजली की चमक पैदा होने के बाद फ़ज़ा की जो महसूस बू होती है वो ओजोन की बू होती है। ओजोन की बू लहसुन जैसी होती है। ओजोन जो है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेस से। MCQs 14 है, CFC आर यूज्ड एंड CFC जो है ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? एरोसोल स्प्रे, कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड फोम पैकिंग, ऑल ये सब में यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। MCQs नंबर 15 है, एसिड रेन कैन डिस्ट्रॉय डैश ऑफ प्लांट। एसिड रेन जो है ये, इसकी वजह से प्लांट की कौन सी चीज़ तबाह होती है? एसिड रेन की वजह से जो है ये लीव्स ऑफ द प्लांट्स को तबाह करता है। लीव्स इसका सही जवाब है।
16 है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडी डैमेज द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। इसको फिर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू 16 है, इसका सही जवाब है यूट्रोफिकेशन। एमसीक्यू नंबर 17 है इरिटेशन ऑफ आइज, नोज एंड थ्रोट, लंग्स कैंसर, रेस्पिरेटरी फेल्योर, ये सारी बीमारियां जो है ये किस चीज़ से पैदा होती है? ये पैदा होती है सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2 से। एमसीक्यू नंबर 18 है ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, नमोनिया, आस्थमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकी आर कास्ड बाय। ये जितनी बीमारियां बयान की गई है ये भी सल्फर डाइऑक्साइड से पैदा होती है, SO2 से। एमसीक्यू नंबर 19 है ऑक्साइड्स ऑफ डैश कैन कॉज सीवियर इफेक्ट ऑन लंग टिश्यू एंड डैमेज देम बैडली। किस एलिमेंट के ऑक्साइड जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं लंग टिश्यू को और उसको बुरी तरह ख़राब करते हैं? नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन कॉज सीवियर इफेक्ट ऑन लंग टिश्यू एंड डैमेज देम बैडली। 20 है ऑक्साइड ऑफ डैश कैन कॉज फेल्योर ऑफ हार्ट। किसके ऑक्साइड जो है वो फेल्योर ऑफ हार्ट अटैक का सबब बनते हैं? ये भी नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एमसीक्यू नंबर 21 है डैश कैन कॉज डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन हार्ट एज वेल एज सीवियर हेडेक, नाउजी एंड डिजीनेस। कौन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? इसके अलावा नाउजी, डिजीनेस एंड हेडेक का भी सबब बनता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 22 एमसीक्यूज है डैश कैन कॉज रिडक्शन इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। कौन सी चीज़ जो है वो हेमोग्लोबिन पे जो ब्लड का सबसे अहम जुज़ है उस पर असरअंदाज होती है? ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 23 है डैश आर द मेन काज ऑफ स्किन कैंसर। इसमें से कौन सा जो है ये स्किन कैंसर की सबसे बड़ी वजह है? CFC की वजह से स्किन कैंसर जो है वो ज़्यादातर होता है। CFC इसका सही जवाब है। 24 इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ नोन एज। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट बढ़ोतरी आ जाती है, बड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 25 एमसीक्यूज है विच ऑफ दीज आर ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें से कौन से जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एमसीक्यूज नंबर 26 डैश रेफर्स टू द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ। जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ। 27 है डैश इज काजिंग द ग्लेशियर टू मेल्ट एट एन अलार्मिंग रेट। किसकी वजह से ग्लेशियर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मेल्ट हो रहे हैं? अलार्मिंग रेट है ग्लेशियर के लिए ग्लोबल वार्मिंग की भी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग। 28 एमसीक्यूज है when the quantity of acid increase in the atmosphere it lead to। जब एसिड की मकदार एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होता है? इससे फिर एसिड रेन पैदा हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है एसिड रेन। 29 एमसीक्यूज है डैमेज टू द स्टोन स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग ड्यू टू एसिड रेन इज कॉल्ड। एसिड रेन की वजह से मुख्तलिफ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, जो स्टोन स्ट्रक्चर होता है उसको नुकसान पहुंचता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टोन कैंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 30 है द वर्ड ओजोन इज डेस वर्ड विच मीन स्ट्रांग उदूर। ओजोन जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है स्ट्रांग उदूर? ये है ग्रीक वर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 31 केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का फार्मूला जो है वो O3 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 32 द डैश पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ओजोन लायर। ओजोन जो है ये एटमॉस्फेयर के किस लायर में है? ये अपर लायर में होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर ए। 33 है 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल फ्रॉम CFC कैन डिस्ट्रॉय अप टू डैश ओजोन मॉलिक्यूल। CFC में से जो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है वो तबाह करता है कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स को? वो तकरीबन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को तबाह करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स। 34 है एटलीस्ट डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ए कंट्री मस्ट बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। कितने एक अंदाजे के मुताबिक एक मुल्क की कितने हिस्से पे जंगलात होने चाहिए? 15, 20, 25। 25 इसका सही जवाब है। 25% हिस्से पे जंगलात होने चाहिए। 35 इन पाकिस्तान ओनली डैश ऑफ द टोटल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। पाकिस्तान में कितने हैं? पाकिस्तान में टोटल 5% है। 5% से भी कम है, 4.8 है, लेकिन उसको हम पाया लेते हैं। तो पाकिस्तान के कुल 5% इलाके पे फॉरेस्ट है। 36 एमसीक्यूज है द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कंजर्वेशन।
नेचुरल रिसोर्स को जब हम प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते हैं एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। 37 MCQs है। फूसिल फ्यूल्स, कूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एक एग्जांपल है किस चीज़ की, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एंड 38 है, डैश इज़ द ओनली प्लेनेट विद लाइफ ऑन इट्स इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में वो कौन सी एक प्लेनेट है जिस पे ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल है। इसका सही जवाब है अर्थ। अर्थ पे ज़िंदगी जो है ये पॉसिबल है। ये था यूनिट 4। यूनिट 5 जो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।